पिछले कुछ ऐसे वक्त में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी जब अजित पवार ने माना कि मुझसे गलती हो गई है? क्यों ऐसा मौका पड़ा जब सुप्रिया सुले को लेकर, अपनी बहनों को लेकर एक सॉफ्ट रुख अजित पवार का नजर आया? उन्होंने जब ये कहा कि मेरी ये प्यारी बहनें हैं, घरों में राजनीति चलती है लेकिन उस राजनीति का प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे कई मौके अजित पवार की तरफ से उनके बयानों के माध्यम से प्रतीत हुए कि अजित पवार को लगता है कि उन्होंने गलती कर दी? उर्मिला जी, किससे आपने पूछा? मुझसे? आप ही से दुबे जी। उर्मिला जी, यदि पारिवारिक सामंजस्य के बीच में अगर ऐसी स्थिति एक भाई बहन के प्रति कहता है तो ये तो उनके संस्कार का हवाला दिया जा सकता है। जहां तक पार्टी गतिविधियों की बात होती है, अगर उनके मन में मतभेद नहीं होता आदरणीय शरद पवार के प्रति, तो पार्टी छोड़ के जाते क्यों? तो हालात परिवार को जोड़ करके पार्टी से मत जोड़िए। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, फिर आपके बात को विषयांतर करते हुए मैं सीधे कश्मीर माना चाहूंगा। कश्मीर मेरी इतनी जीत हुई, 29 सीट पे जीत कर अगर हम लाल चौक पे तिरंगा फहराते हैं तो हमारी जीत है। 370 हमारा कार्यों में वो एक पर्सपेक्टिव है दुबे जी, और उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके पास 100% हूँ, आपके साथ मैं 100% हूँ। उस पर्सपेक्टिव, उस एक नैरेटिव, एक थॉट प्रोसेस से, लेकिन फिर भी जब हम चुनावों की बात करते हैं तो वो काउंटिंग में और वो नंबर्स में और वो सीटों में रिफ्लेक्ट होता है। जल्दी से राजीव पांडे जी एक प्रतिक्रिया आपसे लेके फिर शेट्टी साहब आपके पास आऊंगी, मुझे हेडलाइंस के लिए भी जाना होगा, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा राजीव पांडे जी इस जवाब को रखेंगे। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के साथ जितने लोग आए, साथ में शामिल हुए, वो वापस से शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं। मसलन सहकार मंत्री वलसे पाटिल, वो उसमें एक शामिल है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री वो वापस आना चाहते हैं शरद पवार के साथ। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपकी सीट शेयरिंग को लेकर जो भी चर्चा हो रही है, इससे अजित पवार नाराज हैं। वो ये मान रहे हैं कि इससे अच्छा तो स्टैंड अलोन रहना है और वैसे ही लड़े तो ज्यादा शायद बेहतर प्रदर्शन और अपने एक अस्तित्व भी बना रहेगा। पांडे जी देखिए उद्यमा जी, दो बातें हैं। जब 4 जून को महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया, इसमें अजीत दादा पवार जी की पार्टी को जो अपेक्षित रिजल्ट था वो नहीं हुआ। इवन मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। अब उसमें जो लोग, कुछ लोग जो हैं जिनके मन में हुआ होगा, लेकिन हरियाणा में और हमारे भाई जो बार बार कह रहे हैं जम्मू की जो विक्ट्री है कि 42 सीट में हम 29 सीट जीत करके आए हैं, ये ऐतिहासिक विक्ट्री है। और कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू रीजन में 1 सीट जीती है, वो भी एक मुसलमान अपने दम पे चुनाव जीता है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका था। तो कांग्रेस पार्टी साफ पूरे जगह चुनाव लड़के 6 सीट जीती है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीट में से। अब मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब अजीत दादा पवार हमारे साथ आए तो वो सोच विचार करके आए। उन्होंने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि वो क्यों आए। बार बार ये कह रहे हैं कि वो परिवार में है। एनसीपी एसपी की जो हमारी बहन प्रवक्ता बैठी है वो कह रही है हमें बहुत दुख होता है कि अजीत दादा पवार के साथ। अरे आपके साथ क्या हो रहा था जो घर छोड़ करके भाग गए? राकेश शेट्टी जी आपका काउंटर लूंगी सर। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे और बोल रहे थे, और हमेशा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते कि पुष्टिकरण की राजनीति। कल महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो 38 डिसीजन लिया, उसमें से एक डिसीजन ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो मद्रासा के टीचर्स है उनको जो सैलरी है अचानक से उसको डबल नहीं किया, 3 गुना कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये पुष्टिकरण की राजनीति नहीं है क्या? दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप साथ में चुनाव लड़े और बाद में अलग हो गए। आपको याद दिला दूं, जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के शानदार जीत के बाद असेंबली में शिवसेना के साथ अलायंस नहीं किया क्योंकि उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था भारतीय जनता पार्टी, उनको लगा वो लोग अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मगर चुनाव के बाद जब नंबर्स नहीं आए तब उनको उद्धव ठाकरे जी का पैर पकड़कर उनके साथ अलायंस करना पड़ा। उसके बाद 3 साल बाद 2017 में जो महानगर पालिका का चुनाव आया, तब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने, राज्य में सरकार थी मगर महानगर पालिका में अलग अलग शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, शिवसेना वहीं पे भी जीत गई। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आप देखिए जिन जिन लोगों के साथ अलायंस किया उनको बाद में जाकर धोखा देने का काम किया। जम्मू कश्मीर में बात करो तो पीडीपी के साथ अलायंस किया, जो
मुफ्ती जी को ये लोग आतंकवादी कहते थे, उनके साथ 2.5 साल चलाया। अकाली दल के साथ अलायंस था, वहां पे तोड़ दिया। ठीक है। शिवसेना के साथ अलायंस था, वहां पे तोड़ दिया। ठीक है। अगर आप इनका पूरा स्ट्रैटेजी देखोगे, अपने अलायंस के दम पर वो सरकार बनाते, फिर अलायंस के लोगों को तोड़कर अपनी तरफ लाते। ठीक है। जहां तक कौन अजित के- पवार हाँ, का सवाल, हाँ, मैडम, जहां तक अजित पवार का सवाल है, आपने पूछा कि अजित पवार क्यों शरद पवार जी को छोड़ के गए। अजित पवार के साथ कौन गए? पहला मंत्री का नाम खुद अजित पवार, जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये घोटालेबाज है और 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला इनके ऊपर है। इनके साथ दूसरा व्यक्ति जो गया वो प्रफुल्ल पटेल है, जिनको दाऊद इब्राहिम से लिंक किया ठीक गया। है। तीसरा व्यक्ति, एक मिनट, तीसरा व्यक्ति जो है छगन भुजबल, हाँ। उनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने बातें। जेल भेजा था। 2 बातें। चौथा व्यक्ति जो दो बातें राकेश शेट्टी। हसन मुशर्रफ, सुन लीजिए ना, हाँ। लोगों को भी, आपके दर्शक को भी पता चलना चाहिए ना, हाँ। अजित पवार क्यों गए। हाँ। हसन मुशर्रफ के ऊपर ईडी का केस था, उसके बाद वो हाईकोर्ट जाके, ठीक है। हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट मई में हुआ, जुलाई में ये सरकार में शामिल हो गए। ठीक है। इनका 1 दर्जन मंत्रियों के ऊपर ऐसे शेट्टी संगीन साहब, आरोप थे ठीक है, कि शेट्टी जो साहब, जेल जा सकते थे। शेट्टी और साहब, तीसरी शेट्टी बात, साहब, एक- दो एक बातें, मिनट, शेट्टी साहब, दो बातें यहाँ पर, दो बातें, पांडे दो जी ने बातें, दो बातें, परिवारवाद शेट्टी साहब का यहाँ बात पर। किया। शेट्टी साहब थोड़ा एक- शॉर्ट रखते हैं ना, शेट्टी साहब पैनल बड़ा है, प्लीज समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं इसको। लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से 2 बातें मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। एक तरफ आपने जब कहा कि इनके अलायंस में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो आज की तारीख में तो चर्चा ये भी हो रही है कि जो इंडिया का अलायंस है उसमें कितनी प्रॉब्लम, खासतौर से हरियाणा चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि जरा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए भाई कांग्रेस को। इसके साथ ही यहाँ शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कह दिया, आप सामना का लेख पढ़ लीजिए, बहुत सारी ऐसी आपको दी गई है सलाह कि उनको आप माने। फिर उसके साथ और भी बहुत सारी पार्टीज है, सब बहुत सारी। और दूसरी बात सर, दूसरी बात, क्योंकि आपने अजित पवार का जिक्र किया, उनके ऊपर केसेस का जिक्र किया, फिर तो अगर वो वापस लौटते हैं तो उनको तो और डर होना चाहिए कि उनकी वो फाइलें जो सो कॉल्ड आप कहते हैं कि दब गई हैं, कहीं पर धूल फाक रही हैं, उन पे से धूल की चादर हटा दी जाएगी। जल्दी से राजीव जी आप जवाब दीजिएगा, मुझे फिर सीमा मलिक जी के पास भी जाना है, मेरे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा सर, बोलिए। जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ लिमिटेड समय में कि भारतीय जनता पार्टी का जो 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, कोई हमारे साथ आए ना आए, वापस चला जाए, आ जाए। वेस्ट बंगाल में सेम एक मिनिस्टर की बात हुई, जो हमारे साथ आए और वापस चले गए, केस चल रहा है, कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे बड़ी ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं, जिसने सरकार हमारे जनता का पैसा खाया है, असम के मुख्यमंत्री के ऊपर आपने ईडी का केस लगाया था। आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, आपने क्लीन चिट दे मेरी बात सुनिए। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री चर्चा के ईडी ऊपर सीबीआई पर नहीं है शेट्टी साहब, चर्चा ईडी सीबीआई पर नहीं है, टू बी प्रिसाइज, जल्दी से पांडे जी, आप तो ईमानदार लोग हैं, आप क्यों डर रहे हो? जनता जो है ना ठीक। वो देख रही है कि जो भी पार्टी अपने आइडियोलॉजी को गिव अप करती अरे जय शाह को आप अमित शाह के लड़के नहीं मुस्लिम मानते लीग बन चुके क्या? हैं, पांडे जी, हिंदुस्तान की दूसरी राकेश मुस्लिम लीग है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद का बात करते हैं, जय शाह अमित शाह के लड़के नहीं है क्या? अपने आइडियोलॉजी को नीचे कर रही है। और जय शाह ने कौन सा सेंचुरी मारा कि उसको एक राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन जो एनडीए रहेगा, बीजेपी रहेगी, और दूसरा मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करेंगे राकेश शेट्टी जी। राकेश शेट्टी जी को पार्टी के बगल में कांग्रेस के ब्रैकेट में लिखना चाहिए मुस्लिम लीग। यही इनका हो रहा है। आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, 3 सीट जीते। ये मामन खान एक आतंकवाद, एक दंगाई, मामन खान, मैं एक नाम बता रहा हूं, मामन खान एक दंगाई, मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ ने अलायंस किया था और आपने सरकार चलाया था। खान इनका चेहरा बन गया है। शेट्टी साहब समझने में थोड़ी आसानी रहती है सर, प्लीज समझने में थोड़ी आसानी दर्शकों के लिए रहती है, एक मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, एक करके। अच्छा ठीक है, मेरे पास अब अंतिम के 5 मिनट हैं, मेरे पास अंतिम के 5 मिनट हैं, मेरे पास लास्ट के 5 मिनट हैं साहब, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी एक बार जाने दीजिए। डॉक्टर सीमा मलिक, जल्दी से आपका मैम काउंटर लूंगी, क्योंकि आगे के सवाल यही हैं कि भाई अजित पवार के मन में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर मान के चलिए मैम, मैं हाइपोथेटिकली कहती हूं कि वापस आ जाते हैं अजित पवार, क्या उनकी पोजीशनिंग वापस से लौटने के बाद मजबूत होगी? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले अजित पवार ने यह भी कहा था कि गुरु कभी शिष्य को सारे दांव नहीं सिखाता है, एक दांव हमेशा बचाकर रखता है। और शरद पवार साहब के बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास हमेशा एक दांव जो है उनकी शर्ट की स्लीव में कहीं पर रहता है, वो उसको कब निकाल देते हैं, कैसे निकाल देते हैं, ये पता नहीं चलता। सीमा मलिक, क्योंकि आपने खुद ही पवार साहब के बारे में बता दिया, अच्छी बात है, और सारे मेरे ख्याल से सारे
कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता हूँ, और क्योंकि एक बहुत टॉलेस्ट लीडर है इस कंट्री के। और मैं तो यही कहूंगी कि सबसे बड़े चाणक्य हैं, तो इसलिए जो बीजेपी वाले हैं वो इतना आसान ना सोचे महाराष्ट्र के चुनाव को, क्योंकि वहां पर अभी शरद पवार साहब हैं। ये बात उनको सोच के रखनी चाहिए। और जिस तरह से देखिए चीजें हुई हैं, जिस तरह से देखिए 38 डिसीजन ले लेते हैं ये लोग बिना वित्त मंत्री के, तो किसी को भी खराब लगेगा। अगर फिर भी कहें कि उनको खराब नहीं लगा तो बहुत आश्चर्य की बात है हमारे लिए। वित्त मंत्री बैठे हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो चले जाते हैं, 2.5 घंटे मीटिंग होती है, 38 वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। और आज सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, जो उन्होंने 3 गुनी तनख्वाहें कर दी मदरसों की, टीचर्स की, एंड बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं। सबको पता है कि अभी फिस्कल डेफिसिट जो है महाराष्ट्र की वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। इट हैज क्रॉस द लिमिट ऑफ 3%। एंड कितना कर्जा है स्टेट के ऊपर, तो ये सब चीजें हैं। और इनको केयर नहीं करना, वित्त मंत्री को बिल्कुल इग्नोर कर देना। लेकिन क्योंकि शायद एक समय पे वित्त मंत्री को ही जवाब देना बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सीमा मैम, अगर आपने क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जिक्र कर दिया है, तो फिर मेरे पास तो स्टेट्स की लिस्ट है जहां पर उन सबकी सरकारें हैं, जितने अभी आप सब लोग बैठे हैं जो साथी हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन हर किसी के राज्य में फिस्कल डेफिसिट की किस तरीके से बाढ़ है, और उसकी मुझे जो प्रमुख वजह समझ में आती है मैम, क्योंकि आप चुनावी वायदे करते हैं, जनता को लुभाना होता है, फिर उसको पूरा करने के लिए आपको कर्जे पर कर्जा। मेरा जी बस ये तो बात है कि देखिए जो वित्त मंत्री है अल्टीमेटली ही विल हैव टू आंसर टू द पब्लिक एंड टू द गवर्नमेंट एंड एवरीवन। तो अगर वो इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो कोई भी करेगा, मतलब जिस तरह से ठीक है मैम, जल्दी से करोड़ लाडली बहना है। ठीक है मैम, मेरे पास लास्ट के 2 मिनट है। एक 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर जल्दी से संजय द्विवेदी के लिए रखेंगे। पहले संजय द्विवेदी जी के लिए टाइमर रखेंगे 30 सेकंड का। संजय जी आपका काउंटर सर, फिर गुलाब चंद जी के पास आती हूँ। देखिए जो भी तोड़ के संगठन गया है, शिवसेना तोड़ के गई संगठन, जैसा भी बीजेपी वाले बता रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता ने, शिवसेना महाराष्ट्र जनता ने दिखा दिया उद्धव ठाकरे क्या हैसियत है, जो उन्होंने इतनी अच्छा वोट दिया। और आज हमारी महागाड़ी जो लोकसभा चुनाव में जम के जीत के आई है, और मैं जानता हूं कि विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता पूरा महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन देगी और भारी मतों से जिताएगी। ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, लेकिन यही महाविकास अघाड़ी के साथी जो हैं संजय राउत साहब जो हैं, वो तारीफ करते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी की हरियाणा चुनाव जीतने के बाद। चलिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी, दोनों अपने अपने दम की बात करती है। गुलाब चंद दुबे जी जल्दी से एक 30 सेकंड का काउंटर सर आपसे लेना चाहूंगे। अनम्यूट करेंगे सर, अनम्यूट करेंगे। नहीं सर, अनम्यूट करेंगे, देखिए एक बार चेक करिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही। राजीव पांडे जी जल्दी से एक क्विक काउंटर सर आपका 30 सेकंड के टाइमर के साथ। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि भारतीय जनता पार्टी महायुति महाराष्ट्र में जिस प्रकार का गुड गवर्नेंस दे रही है, आप मुंबई आइए, अगर आप मुंबई से शो नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, मुंबई के आसपास समृद्धि महामार्ग मुंबई पे से 40 साल से लटकाए हुए थे अटल सेतु जो है, जो मुंबई को बाहर से जोड़ता है, जिस तरीके से जो कोस्टल रोड बन रहा है, मुंबई और नागपुर के बीच जो सड़क बनी है, 24 घंटे को 12 घंटे में कन्वर्ट कर दी, जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का जो प्रोग्राम है दिल्ली और आज महाराष्ट्र अपने एकदम द्रुत गति से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये जो पार्टियां है, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, 15 साल सत्ता में थे। ठीक है, एक रिकॉर्ड केवल देख लीजिएगा, लास्ट लाइन, 15 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की, इसका रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा, इनको पता चलेगा कि इनकी हालत क्या होने वाली है अगले चुनाव में।